हरे कृष्णा एवरीवन। सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पर चर्चा कर रहे थे और 16 नंबर श्लोक तक कल हम चर्चा की थे। तो उसके आगे आज हम चर्चा करेंगे। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी तक चर्चा की है अर्जुन के चार पांच कारण थे। चार कारण। पहला कारण जो था कि युद्ध नहीं करने का, क्या युद्ध नहीं करना है क्योंकि दया आ रही है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के प्रति। और भगवान तब तो कुछ नहीं बोले, पर जब अर्जुन भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया तो सबसे पहला काम भगवान डांटे। यही गुरु का काम है, डांटना। लेकिन आजकल कोई डांट नहीं खाना चाहता। तो जब तक डांट नहीं खाएगा शिष्य कैसे बनेगा? शिष्य का अर्थ है शासन स्वीकार करना। जो व्यक्ति शासन स्वीकार नहीं करता वो शिष्य कैसे बनेगा? यानी वॉलेंटियरली अपने आप को देना और शासन स्वीकार करना, वो शिष्य कहलाता है। ऑफ कोर्स अभी के ऐसे व्यक्ति को तो नहीं दे सकते जो उस लायक नहीं है, तो इसलिए गुरु को भी बहुत विचार के साथ, यानी कौन गुरु हो सकते हैं उसके अनुसार शास्त्र क्या पद्धति दिया है उसको अनुसार उनको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना। समय लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ, समय लेके गुरु स्वीकार करना चाहिए। और तो अर्जुन ने तो भगवान को ही गुरु स्वीकार किया है। और ऑफ कोर्स कृष्ण वंदे जगत, कृष्ण तो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सबके गुरु भी हैं और वही ज्ञान देते हैं एक्चुअली, अल्टीमेटली। तो अर्जुन को भगवान शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्या आप अननेसेसरी शोक कर रहे हो? जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आत्मा, शरीर, भौतिक शरीर, आंतरिक शरीर और आत्मा। आत्मा तो इटरनल है, उसको तो कोई समस्या ही नहीं है। शरीर तो नाशवान है ही। और जो सटल बॉडी है वो भी जब तक लिबरेटेड नहीं है व्यक्ति तब तक ही रहता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। एंड देन फिर सब सब लोग हमेशा ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, आप भी हो, हम भी हूँ। तो और शरीर का परिवर्तन तो हो ही रहा है, हर समय हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। हर सेल्स बॉडी के बदल ही रहे हैं हर समय। और लेकिन फिर भी अगर आप इस शरीर से आसक्त हो जो बदल रहा है, यद्यपि आप जानते हो बदल रहा है, उसके बाद भी आसक्त हो, तो फिर इनके जाने आने से क्या होगा? थोड़ा पेन होगा, तो उसको तो टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। और लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में संभव रहता है वो मुक्ति के योग्य है। एंड देन जो सच्चाई देखता है वो क्या देखता है? कि यद्यपि आत्मा तो हमेशा ही रहने वाली है और शरीर तो कभी हमेशा रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से अभी तक अर्जुन को भगवान समझा है। फिर से अर्जुन को भगवान बताते हैं कि तुम अगर सोचते हो कि आत्मा मर जाएगा तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अविनाशी तो तद्विद्येम येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। सारे शरीर में कौन व्याप्त है? सारे शरीर, शरीर के अंदर कुछ और है जो व्याप्त है ना। शरीर बोलते तो शरीर का कौन सा भाग व्याप्त है? भाई शरीर का आंख इधर ही है, आंख हर जगह नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो, है ना। तो इसी तरह से शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग जगह पर हैं, पर इस पूरे शरीर में जो व्याप्त है उसको अविनाशी समझो, वो है आत्मा। तो आत्मा अविनाशी है, उसको कोई नाश कर ही नहीं सकता किसी भी तरह से। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो उसको आप मुख्य समझो, उसको आप आत्मा है और उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता किसी भी तरह से, किसी भी प्रयोजन से, किसी भी तरह से वो करना चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। और उसी आत्मा से चेतना आती है, इसलिए हमारा शरीर के अलग अलग भाग कार्य करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है,
सारे शरीर में व्याप्त चेतना ऐसा समझते हैं हम लोग। प्रत्येक, लेकिन वो चेतना जो है वो शरीर को जो अलग अलग बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो चेतना है, वो चेतना कहाँ से आ रहा है? वो आत्मा से आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को, अरे फिर आ गई मम्मी, मम्मी शांति रहना। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित नहीं होती है। अरे तो हरे कृष्ण। तो प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो सबके शरीर में आत्मा है, और उस आत्मा को कैसे आप समझ सकते हो कि वो चेतन है ना? कोई भी जीवात्मा है, उसमें चेतना का बोध है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतश्वर उपनिषद में 5.1 में इसकी पुष्टि हुई। बालग्र शतभागस्य तदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचान सचानन्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिणाम परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतशा शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग 9 के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अभी तो आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3.1.9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश प्राणोश्चितं सर्वमोतं प्रजानम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश के से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, जो आत्मा के घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष लाभ अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विश्व तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं।
अतः जब आत्मा, नहीं लेके बैठी हूँ, समझी ना। हरे कृष्णा व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा का लक्षण जो चेतना है, हम देख पाते हैं चेतना को महसूस कर पा रहे हैं, वो चेतना कहाँ से आ रही है, वो आत्मा से आ रही है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का नाप क्या है, आत्मा का नाप क्या है। तो बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग जो है उतना छोटा आत्मा होता है। तो प्रैक्टिकली कोई देख नहीं सकता है इस तरह से आत्मा को। इतना छोटा कैसे देखेगा कोई? बाल का अग्रभाग जो टिप होता है ना, वो जो डॉट है जिससे बाल उगा है, उसको 100 भाग करो और फिर एक भाग का 100 भाग करो, कितना छोटा हो जाएगा? ये एक वैसे ही इतना छोटा है। हाँ, और उसको फिर उसका 10,000वां भाग कितना छोटा होता है आत्मा, यानी बहुत अणु है। पर इतना सा आत्मा सबके अंदर है और वो इतना शक्ति प्रदान कर रहा है। चाहे अगर हाथी के शरीर में तो इतना शक्ति दे रहा है, इंसान के शरीर में तो उसको इतना शक्ति दे रहा है। तो हर तरह से हम देख सकते हैं ये सारी शक्ति जो है, क्यों इतना शक्ति आत्मा में इतना शक्ति क्यों है? क्योंकि भगवान का अंश है। पर कुछ मूर्ख लोग सोचते हैं कि आत्मा ही नहीं है और कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, दोनों ही गड़बड़ है। तो इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा, इसमें वो भी बताई, 5 तरह की वायु भी बताई है। जो 5 तरह की वायु है बेसिकली वो हमारे शरीर में जो भी कार्य होता है, वो वायु के प्रभाव से ही होता है। अलग अलग वायु हैं, 10 प्रकार की वायु बताई गई है, जिसमें से ये 5 है। और भी 5 है, अलग अलग कारणों के लिए जिम्मेदार है। कोई सी वायु किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, कोई वायु किसी चीज के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से अलग अलग वायु अलग अलग कार्य को क्रियान्वित करती है और वो वायु के प्रभाव से ही। इसलिए आप देखो आयुर्वेद के सबसे वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। ये तीनों अगर बैलेंस रहते हैं, 3 प्रकृति है, अगर तीनों बैलेंस रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली किसी न किसी का कुछ भड़का हुआ रहता है और इसलिए शरीर में समस्याएं आती है। तो अगर आप देखो वात, वात मतलब इट्स लाइक एयर, दिस इज व्हाट द एयर मींस, एयर यही है वात। तो इसमें अलग अलग तरह की 5 तरह की एयर है। एंड देन कम्स कफ। कफ ये एक्चुअली वाटर कंटेंट से जनरेट होता है। ये जो हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट से, इनमें लुब्रिकेशन का काम करता है। कफ हो गया, वात हो गया, एंड देन कम्स पित्त। पित्त मीन्स अग्नि। तो ये भी अलग अलग तरह की पाचन के लिए जिम्मेदार है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये 3 चीजों के एक एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ही शरीर सही रहता है। अगर नहीं होता है तो फिर किसी का डाइजेशन खराब होता है तो उसको कुछ समस्या है। तो इस तरह से ये आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये है आयु का विज्ञान है। तो इसको बैलेंस करने के लिए डाइट, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसके व्यक्ति के लिए क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं है, वो सब इसमें वर्णन किया गया। लेकिन इसमें यहाँ पर 5 जो वायु बताई गई है, ये वायुओं को कंट्रोल करने का विधि, इसी को ये प्राणायाम आसन ये सब भी कहलाता है। और एक्चुअली ये जो है ये भगवान ध्यान योग में विशेष रूप से बताएं, इसलिए अभी इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने तो जान सकते हैं कि ये प्राणापान व्यायाम इनका कार्य क्या है और ये क्या करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सब लोग स्वीकार करते हैं, जो कृपा जी लिखे है, कि जितना भी शक्ति का स्रोत है, यानी सारा हम जो भी बोलते हैं वो हृदय से रहता है। तो हृदय जो है, हृदय में ही आत्मा होता है। हृदय में मतलब एग्जैक्टली हृदय में नहीं होता, नहीं तो हृदय ट्रांसप्लांट से तो हृदय से तो आत्मा भी निकल जाएगा। वो भी वायु में अंदर कनेक्टेड है, जिससे आत्मा वहां पर हृदय के एक भाग में, एक रीजन में होता है, वायु से कनेक्टेड। तो इसलिए हो सकता है हार्ट निकाले हटाना भी पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन आपको नहीं है कि आत्मा, आत्मा तो नहीं जाएगा, आत्मा तो है। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो शास्त्र में इवन यहाँ तक बताया गया कि जब कोई व्यक्ति मरा है तो इसलिए डॉक्टर लोग 2 घंटे बाद उसको छुट्टी मारते हैं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में कई बार होता है वो शरीर में आत्मा वापस आ जाता है। क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकलता है तो पूछता है वापस, वो बहुत
वो शरीर से बहुत आसक्त रहता है और इसलिए वो कोशिश करता है कि वापस में घुस जाऊं, लेकिन वो जब देखता है कि घुस ही नहीं पा रहा हूं मैं, घुस नहीं पा रहा हूं मैं, क्या करूं, बहुत परेशान होता है। और वो शरीर को देखता है और मेरा शरीर में मेरी प्रॉपर्टी ये थी, मतलब मैं इसमें रहने वाला था और अभी मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक्चुअली वो भी प्योर आत्मा नहीं होता, उसके ऊपर ये कवरिंग होता है मन बुद्धि अहंकार का, सटल बॉडी का हमेशा। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, बट एनीवे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, तो कई लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, पर ये कभी संभव नहीं, कदापि संभव नहीं एक्चुअली। क्योंकि ये भगवान के 64 गुण हैं, और अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसके अंदर भी शुद्ध जीवात्मा बनता है, तो उसके अंदर 50 गुण मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। तो ये 64 गुण क्या है जो भगवान के अंदर है? तो फर्स्ट है सुंदर अंग वाले भगवान जो है। ये कहाँ बताया गया एक्चुअली? रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा। आपको याद है हम कुछ दिन पहले चर्चा की थी साधना भक्ति के 64 अंग, है ना? 64 अंग भक्ति मतलब क्या है? साधना भक्ति हम जो कर रहे हैं एक्चुअली वो साधना भक्ति है। तो इसमें 64 अंग डायरेक्ट भक्ति है। इसमें से 5 प्रमुख हैं, लेकिन बाकी को भी भक्ति के अंतर्गत माना गया। तो जो भी जिसमें जप करना है, इसमें कीर्तन करना है ना, तुलसी दल सेवा करना है, ये सब अलग अलग तरह से आप पढ़ सकते हो चाहो तो। हम देखे थे उसको, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बताया था उस समय पे भी, अभी भी ये बहुत डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, बस एक एक लाइन में मेन बता रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में। कुछ कुछ तो नाम से क्लियर है, आप समझ सकते हो, नहीं तो कुछ को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो बता दूंगा, अदरवाइज इन दिस वे। तो भगवान में क्या गुण है? 64 गुण। तो शुरू में जो 50 गुण बताए जा रहे हैं, ये कोई शुद्ध जीवात्मा है उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं। और भक्तों में और 28 गुण पाए जाते हैं, वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव बताते हैं। तो अभी जो हम बात करें ये भगवान कृष्ण के गुण हैं। ऐसे राधा रानी में भी कुछ गुण हैं विशेष। तो अगर भगवान कोई है तो भगवान में ये गुण होते हैं। कोई शुद्ध भक्त है तो उसके वो गुण होते हैं, यानी ये गुण से ही जाना जाता है। पर कोई भी भक्त को, किसी को भी ये गुण पर फोकस कर, गुण पाने की जगह भक्ति पर फोकस करना चाहिए। भक्ति के परिणाम स्वरूप ये गुण स्वतः आते हैं, न कि बाहरी रूप से कोई ये गुण का दिखावा करे और समझे कि भक्ति आ गया है। तो इसलिए इनमें एक्सटर्नली नहीं जाना चाहिए, बट किसी को देखना है तो इस तरह से देखना चाहिए, यानी इंडिविजुअली गुण पर नहीं भागना चाहिए। इंडिविजुअली हमको भक्ति पर फोकस करना चाहिए। बट जो क्या बोलते हैं, अ, कोई किसी को देखना है तब फिर गुण के आधार पर उनको देखना चाहिए। तो क्या गुण है? तो पहला है सुंदर अंग वाले भगवान का। अंग अंग कांति बहुत सुंदर है ना? तो जो भक्त होते हैं वो भी, मतलब जो शुद्ध जीवात्मा होता है वो भी सुंदर होता है, उनकी अंग कांति से एक प्रकाश आता है। संपूर्ण, दूसरा है संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, सारे शुभ शुभ लक्षण उनके अंदर दिखते हैं। फिर अतिशय रुचिर, सबको रुचिकर लगते हैं। एंड देन तेजोमय, उनसे एक तेज निकलता है। बलवान, एक बल होता है। हाँ। नित्य केशोर्यमय, यानी हमेशा नए नए दिखते हैं। विविध और अद्भुत भाषाओं के ज्ञाता, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलते हैं। हाँ। प्रिय भाषी, कैसा बोलते हैं? प्रिय, सबको अच्छा लगने वाला। वाग्दुक, सब भाषाओं को बोलने में दक्ष, एक्सपर्ट इन स्पीकिंग ऑल द लैंग्वेजेस। तो कोई बोल सकता है हमको कितनी भाषा आती है? एक्चुअली हमको 84 लाख भाषाएं आती है, पर उसमें से मैक्सिमम भूल गए, एक आध दो याद है बस। क्योंकि अलग अलग योनि में जब भी जन्म लेता है तो हर भाषा सीखता है वो। इसलिए हर व्यक्ति को हर भाषा आती है जो इंसान है। वो तो बोलते हैं कि इन दिस वे कि वो सारी योनियों से भटक क्या है। तो इन दिस वे है, जो भी इंसान योनि में उसको 64 84 लाख भाषाएं आती है। और हमको अभी कितनी याद है? एक दो ही याद है, तो भूल जाते हैं हम। अच्छी बात ये है ना? नहीं तो सारी आपको सुनाई देने लग जाएगा, सब कुछ सब समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा है, नहीं पता है। अपनी टेंशन समझ नहीं आ रही, सारी योनियों की क्या करें, कैसे समझेंगे? परम पंडित ना, सब तरह का ज्ञान होता है। बुद्धिमान, अपूर्व प्रतिभाशाली। विदग्ध, यानी कलाओं में पारंगत। फिर चतुर, फिर परम दक्ष। कृतज्ञ, ये सब होने के बाद भी बहुत कृतज्ञ होते हैं। जिन्होंने, किसी ने भी कुछ भी थोड़ा सा किया उसके प्रति बहुत ऋणी फील करते हैं। अत्यंत दृढ़ व्रतधारी, व्रत को बहुत तीव्रता से पालन करते हैं। देश काल और पात्र की अच्छी प्रकार से जानने वाले, देश काल पात्र को जानते हैं। शास्त्रों को देखने कहने वाले। पवित्र, आत्मसंयमी, स्थिर रहने वाले। सहनशील या जितेंद्रिय। क्षमाशील, गंभीर, धैर्यवान, गंभीर मतलब सिंसियर, धैर्यवान है ना, पेशेंस के साथ काम करते हैं। समदृष्टि वाले, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। उदार, है ना, धार्मिक, शूरवीर, करुण, सम्मान करने वाले, विनीत, उदार, उदार डबल आ गया, लज्जावान, शरणागत जीवों के रक्षक, सुखी, भक्तों के हितैषी, प्रेम के वशीभूत, सर्वमंगलमय, परम प्रतापी,
परम यशस्वी, लोकप्रिय, भक्त वत्सल, सब स्त्रियों के चितचोर, सबके आराध्य, संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त, वरेण्य यानी सम्मान्य तथा परमेश्वर। ये 50 गुण है ना हो गए। एंड देन 50 के अलावा कुछ जो 5 गुण एक्स्ट्रा जो शिव जी में वो है सदा एक स्वरूप, है ना, हमेशा एक स्वरूप में रहते हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ सब जगह पर विराजमान है, नित्य नूतन, हमेशा नए, सच्चिदानंद सांद्र अंग, यानी सच्चिदानंद है सांद्र अंग, और समस्त सिद्धियों द्वारा सेवित, सारी सिद्धियां उनके पास है और उनसे सेवा कर सकते हैं उनकी। एंड देन 5 गुण जो नारायण में है वो क्या है? अचिंत्य महाशक्ति से युक्त, है ना, बहुत शक्ति है। एंड देन जिनके विग्रह से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर सब अवतारों के स्रोत, सारे अवतार उनसे आते हैं। अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति के दाता, जिनको मारते हैं उनको मुक्ति देते हैं, और आत्मा रामों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, जो आत्मा राम यानी जो आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और लेकिन भगवान कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा गुण है, वो क्या है? सब प्रकार की अद्भुत और चमत्कारी लीलाएं, यानी विशेष रूप से बाल लीलाओं करने वाले, और दूसरा अतुल मधुर प्रेम मंडित प्रिय भक्तों के से विभूषित, यानी अपने भक्तों से घिरे हुए, अपनी मुरली के कलकुंजन से त्रिभुवन प्राणियों को चित्त को हरने वाले, मुरली बजा के सबको आकर्षित करने वाले, और एक और लास्ट क्या है? जिससे अधिक अथवा जिससे तुल्य कोई रूप नहीं, यानी इतना रूप माधुरी, इतना इतना रूप इतना अद्भुत रहता है। तो इसलिए ये 4 मुख्य क्या है? लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वंशी माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 एक्स्ट्रा जो कृष्ण के अंतर्गत है, कृष्ण के पास है, बाकी किन्हीं के पास नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा ये तो सिर्फ ये भगवान के गुण हैं 64। लेकिन अगर कोई बोले भक्त में क्या गुण है, तो भक्त में 28 गुण बताए गए। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 29 से 32 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देते हैं। उसमें उद्धव गीता उसको कहते हैं, उसमें ये बताए हैं भगवान। तो क्या क्या है? वह अन्यों को के कष्टों को सहन न करने वाला होता है, वह कभी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, दूसरों के आक्रामक होने पर भी वह सहिष्णु होते हैं, सारे जीवों को क्षमा करने वाले होते हैं, उनकी शक्ति तथा जीवन की सार्थकता सत्य से ही मिलती है, वह समस्त ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है, भौतिक सुख दुख में उनका मन संभव रहता है, वह अन्य लोगों के कल्याण हेतु कार्य करने में अपना सारा समय दूसरों के कल्याण में समय लगाते हैं। उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त नहीं होती, उनकी इंद्रियां अपने वश में रहती है, उसका व्यवहार सदा मधुर मृदु और आदर्श होता है, वह स्वामित्व भाव से मुक्त रहता है, वह कभी भी सांसारिक कार्यकलापों के लिए प्रयास नहीं करता, वह भोजन में संयम बरतता है, मतलब ज्यादा नहीं खाते, कम भी नहीं खाते, जितना जरूरी उतना खाते हैं, वह शांत व स्थिर अर्थात मन को वश में करने वाला होता है, वह अपने कर्तव्य पालन में अत्यंत सतर्क रहता है, वह मुझे ही एकमात्र आश्रय मानता है, भगवान को, वह विचारवान होता है, उसमें कभी भी ऊपरी विकार नहीं आ पाते, वह दुखद परिस्थितियों में भी स्थिर व नेक बना रहता है, उसने भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु इन 6 भौतिक गुणों पर विजय पा ली होती है, वह अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होता है और अन्यों को आदर प्रदान करता है, वह अन्यों की कृष्ण चेतना को जागरण में कुशल होता है, वह कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है, गाड़ी गाड़ी वह क्या सभी का कर शुभेच्छी मित्र होता है, और अत्यंत दयालु होता है, वह मेरे द्वारा नियत किए गए धार्मिक कर्तव्यों को भली भांति समझता है, वह जानता है कि इन कर्तव्यों की उपेक्षा से जीवन में त्रुटि आती है, और 28वां है, वह मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करके सामान्य धार्मिक कार्यों को त्याग कर एकमात्र मेरी पूजा करता है। ये 26 गुण भक्तों में पाए जाते हैं, सॉरी 28 गुण भक्तों में पाए जाते हैं, इस पर श्रीमद् भागवतम में जो भगवान कृष्ण उद्धव को बताए। पर हमको समझना क्या चाहिए, ये गुण को बाहरी रूप से अपने अंदर लाने के की जगह क्या करना चाहिए? भक्ति पर फोकस करना चाहिए, और भक्ति से स्वतः ही ये गुण आते हैं। हर एक भक्त के अंदर जो भी शुद्धता से भक्ति करता है उनके अंदर ये गुण स्वतः आ जाते हैं, तो बाहरी रूप से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और भगवान के वो गुण जो एक्स्ट्रा हैं वो सिर्फ भगवान में पाए जा सकते हैं, वो कोई जीवात्मा में नहीं आ सकते। अच्छा, जो 50 गुण जो बताए गए हैं वो भी भगवान में पूर्ण रूप से होते हैं, कोई जीवात्मा में अगर आएंगे तो वो भी आंशिक रूप में ही आएंगे, वो भी पूर्ण रूप में नहीं आ सकते। वही तो अंतर है ना, अणु आत्मा और भगवान में।
यद्यपि वो 50 गुण जीवात्मा में आ सकते हैं, पर वो कैसे रहेंगे? वो आंशिक रूप में रहेंगे, वो पूर्ण रूप में कभी नहीं आ सकते। दिस इज व्हाट द पॉइंट। इसलिए कोई भी स्थिति में कभी भी कोई जीवात्मा भगवान तो बन नहीं सकता। एंड शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। कोई स्थिति में हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो ये जो मायावाद का सिद्धांत है वो खंडन है यहाँ पर पूरी तरह से, है ना। तो एक और श्लोक देख लेते। अंतवंत मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। बोले देखो भाई, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन जो शरीर है, हाँ, तो जीव को तो कोई अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप क्या करो, वो अविनाशी है, पहले ही बोल दिया, अविनाशी, उसका विनाश नहीं हो सकता। अप्रमेय, उसको कोई नाप नहीं सकता, किसी भी प्रमाण से, किसी भी अ, परिमाप से माप नहीं सकता। और शाश्वत जीव, हाँ, और जीव क्या है, वो हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। तो और लेकिन जो शरीर है, हाँ, ये जो है ये तो आत्मा का लक्षण, लेकिन इसका जो शरीर है उसका तो अंत होने ही वाला है। इसलिए आप चिंता मत करो, आप बस सिद्ध करो। तो भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, शरीर हमेशा नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं पाता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। तो व्यक्ति को शरीर क्यों मिलता है? अल्टीमेटली उसके कर्म के कारण से, अच्छे बुरे कर्म के कारण से, उसके प्रभाव से उसको शरीर प्राप्त होता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो कोई भी स्थिति में शरीर के लिए शोक करने का कोई कारण बनता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला है और आत्मा को कोई नष्ट कर नहीं सकता। तो यद्यपि तो आत्मा है, लेकिन अगर आप शरीर देख रहे हो तो शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को युद्ध न करने का कोई कारण है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर मटेरियल बॉडी और स्पिरिट सोल को बताया गया है कि वो मटेरियल बॉडी जो है वो तो पेरिशेबल है और सोल इज इटर्नल। सो देयरफॉर दोनों स्थिति में कोई चिंता की बात नहीं है, आप युद्ध करो। हाँ, लेकिन फिर भी कोई बोलता है कि अरे मैं मार दूंगा, इसको मार दूंगा, वो सामने वाला बोलता है मैं इसको मार दूंगा, तुम कैसे मार सकता है? तो भगवान यहाँ बोल रहे, यम एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, या जो इस आत्मा को मारने वाला मार सकने वाला समझता है, या उसको मरने वाला समझता है, तो आत्मा को कोई सोचे कि मर जाएगी, या कोई आत्मा को मार सकता है, ये दोनों ही मूर्ख है, ये दोनों ही ज्ञान नहीं है इनको। क्योंकि ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, न तो कोई किसी को किसी भी तरह से आत्मा को मार सकता है, और ना तो आत्मा कभी मर सकता है। तो जो ऐसा सोचता है, सोल न तो मारा जा सकता है, न तो मर सकता है। तो जो इस ज्ञान में स्थित है वही पूर्ण ज्ञानी है, वही ज्ञान में है, बाकी सब अज्ञानी है। और ये अज्ञान के कारण से ही लोग पाप करते हैं। हाँ, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। Therefore गीता कृष्ण बोलते हैं ताकि अर्जुन को ज्ञान मिले, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी ज्ञान मिले, ताकि हम अज्ञान से बचें, ज्ञान में आए और उस ज्ञान के आधार पर एक्ट करें। तो क्या होगा? तब व्यक्ति पाप नहीं करेगा, नहीं तो पाप करेगा। हम्म। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। भागवतम के एक श्लोक में आता है, भगवान कोई तो बोलते हैं सबसे बड़ा पाप, बोलते हैं पाप झूठ बोलना। हाँ, क्योंकि इस कलयुग में तो विशेष रूप से चार जो धर्म के स्तंभ हैं, उसमें से सिर्फ एक ही बचा है, लेकिन वो भी अगर कोई नहीं पालन करता, इसलिए भक्तों को तो सच बोलना चाहिए। हम्म।
सो इसके आगे फिर हम कल चर्चा करते हैं। समय हो गया अभी, आज तो 19वें श्लोक से कल चर्चा करेंगे। अच्छा, कल एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जल्दी उठ के और ज्यादा से ज्यादा माला जप करेंगे तो इट विल बी गुड। फास्टिंग करिए, और फास्टिंग ऑफ कोर्स आप जिस लेवल पे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है निर्जला, नहीं तो सजला, और नहीं तो सफला, और नहीं तो फिर उसके बाद निर्लजा तो ही, मतलब ठीक है जो भी आप ही के जो भी। हाँ, पर अन्न मत खाइए, और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग, हीरिंग, रीडिंग। 15 दिन में एक दिन जो है ना वो भजन का दिन है। बाकी सब थोड़ा सा कम करके भजन को बढ़ाने का, इंटेंसिफाई करने का। बाकी दिन तो इतना करते नहीं, एटलीस्ट 16 से ज्यादा माला करने का, 25 माला मिनिमम बोलते हैं एक्चुअली, ज्यादा ही करने का कोशिश करना चाहिए। फिर जिनका जो स्थिति है अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कल बहुत अच्छा एकादशी, पुत्रता एकादशी, उसका ग्लोरी भी कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, साल का पहला एकादशी ना। अगर मान लीजिए कोई आज तक 1 तारीख से कुछ नियम पालन करने का सोचे होंगे, ये करूंगा वो करूंगा, ये करना था, नहीं हो पाया इन केस, तो कल से करिए, डोंट वरी। एकादशी है, बहुत अच्छा अमेजिंग डे है, तो कल से उसको जरूर करिए। कल 10 तारीख भी है शायद ना, 9 है, 10 है, जो भी है, 10 तारीख। एनीवे, वेल इंडियर, जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अमन प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, किरण माता जी, कृष्ण प्रभु, कृष्णा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मोरानी माता जी, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, संगीता यादव माता जी, शरद प्रभु, शशांक प्रभु, शैली माता जी, शोभा माता जी, श्रीदेवी माता जी, स्वाति माता जी, स्वाति गोडबल माता जी, युति माता जी। थैंक यू। प्रभुपाद की जय। जय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कुछ बोलना है कि नहीं को तो बोल सकते हैं, अदरवाइज विल एंड हियर। ओके, फिर कल भागवतम क्लास में मिलते हैं। हरे कृष्ण।